हमें परम सुख, परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति का मार्ग मिला है। ध्यान रहे, ये जो सौभाग्य मिला है तुम्हारे पुण्य प्रताप से नहीं मिला है। हमारी किशोरी जो तुम पर कृपा कोर की, तो ये सौभाग्य मिला। ये कामधेनु का शुद्ध दुग्ध है और पास में ही बड़े सजाए हुए पात्र में चावल का धोवन रखा हुआ है। चूक मत करना। इस दुग्ध के तरह दिखने वाले चावल के धोवन को पीने में मगन मत हो जाना। तय बालक नहीं भरे शयानक, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अतिम सुमिष्ट तजीव सुरभिन पय, मन बंधत तंदुल जल फीके। अब तुम बालक नहीं हो, बड़े सयाने हो, बड़े चतुर हो। चतुराई इसी में है कि कामधेनु के दुग्ध और चावल के धोवन के भेद को समझ लो। ये संसार के भोग दिखाई सुख जैसे देते हैं, पर सुख नहीं है। जैसे चावल का धोवन दूध जैसा दिखाई देगा, पर वो दूध नहीं है। ना उसमें सामर्थ्य है, न स्वाद है, ना वो पवित्रता है जो दुग्ध में है। ऐसे ही प्रभु के चरणों का आश्रय, आश्रित होकर नाम जपना, लीला गुण श्रवण करना, कथन करना, सेवा करना, धर्म से चलना, ये कामधेनु का दुग्ध है। जैसा चाहोगे वैसा सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लोक, परलोक, मोक्ष, परम गति, प्रेम, जो चाहोगे। पर बचना होगा चावल की धोवन से। एक जैसा ही दिखाई देता है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं ये मेरे गिरधर की माया है। वो मायाधीश दोनों जगह उसी का प्रभाव है, भक्ति में भी और माया में भी। तुम उनके लाडले हो, कहां खेलना चाहते हो, माया के संग या भक्ति के रंग। देख लिया खेल कर माया के संग को। दुख, शोक, अशांति, तृष्णा, कामना, वासना, जलन, दुर्गति, जन्म, मरण, इसके सिवा और कुछ नहीं दिया इस खेल ने। चलो अब खेलते हैं अद्भुत खेल। इस जीवन की बाजी लगा देते हैं प्रिया प्रीतम के लिए। उनके नाम जपने में, उनके चरण आशिक रसिक जनों की आज्ञा पालन में। फिर देखो कैसा खेल का आनंद प्राप्त होता है। पर खेलना एक ही पक्ष में होगा। ये खेल ऐसा नहीं है कि बैलेंस बना के चलो, खूब मनमानी भोग भोगो और तुम्हें भगवत प्राप्ति भी हो जाए। हाँ, भोग विषय जो धर्म से युक्त है उनका सेवन करने से भजन में हानि नहीं होगी। मनमानी सेवन करने से ये परमार्थ मिलेगा ही नहीं। सावधान। श्री जी की कृपा से आपको जो ये लाभ मिल रहा है इसे अलभ्य लाभ कहते हैं। मतलब आपके प्रयत्न से लाभ नहीं मिल सकता। प्रयत्न से वृंदावन नहीं आ सकते, प्रयत्न से आप नाम में प्रीति नहीं कर सकते, प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं कर सकते। बड़े दुर्लभ है ये। इनकी कृपा से ही हमें सुलभ हो गया है। हमें बस कृपा का आदर करना है। देखो हमारी प्रिया जो क्या है, जिनकी हमें शरणागति मिली। एक बार भगवान वैकुंठ में भगवान श्री नारायण, नारद, सनकादि ब्रह्म ऋषि विराजमान हैं और समस्त भगवत पार्षद और महालक्ष्मी चरण सहला रही है। उस समय श्री भगवान बोले, सुनो मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। ये जो वृंदावनेश्वरी श्री राधा है, ये श्री कृष्ण को अपने अधीन किए हुए हैं। श्री कृष्ण सब अवतारों के मूल अवतारी हैं। ये अजित है, इनको कोई जीत नहीं सकता। पर श्री कृष्ण के प्राणों पर जो अधिकार किए हुए हैं वही लाडली जो है राधा किशोरी है। प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाभ्यः सुंदरी परा, सर्वयुक्ता च सौभाग्य भागिनी गौरवान्विता, वामांगार्ध स्वरूपा च कृष्ण गुणेन तेजसा समा, परावरा सारभूता परमाद्या सनातनी, परमानंद रूपा च धन्या मान्या च पूजिता, रास क्रीडादि देवी श्री कृष्ण परमात्मना, रास मंडल संभूता, रास मंडल मंडिता, रासेश्वरी सुरसिका, रासवास निवासिनी। हमारी
प्यारी जी की महिमा वैकुंठनाथ वर्णन करते हैं। श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला में कहा, शिव श्रीपति अर्थात भगवान नारायण, शिव महादेव, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिनहु कोई नाही, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, यार उसको तबही अधिकारी, कृपा करे जब राधा प्यारी, कृपा लाडली तबही करे जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। जब सहचरियों की कृपा हो जाती है तब श्री जी के चरणों में प्रीति होती है। जब श्री जी की कृपा होती है तो सहचरी स्वरूपा आचार्य रसिक जनों का संग मिलता है, तब ये प्रेम रंग प्रकट होता है। हमारी श्री जी भगवान नारायण कह रहे हैं कि ये सबके मूल परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कौन? हमारी महारानी जी। प्राणाधिक प्रियतमा सर्वाभ्या सुंदरी परा। और सुंदरता तो इनमें इतनी अधिक है, जो सहचरियां देख रही वही आचार्य रूप से प्रकट हुए हैं। हित सजनी जो कह रही, तेरो रूप कहत नहीं आवे, वर्णन करना चाहते हैं क्योंकि वो देखे सेवा किए, कह तेरो रूप कहत नहीं आवे, आपका रूप वर्णन करने में नहीं आता। ध्रुवदास जी ने जब देखा तो कहने, रोम रोम में यदि करोड़ करोड़ रचना हो, जिव्या हो, तो भी वर्णन नहीं किया। कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति हुए, प्यारी जी के रूप को न प्रमाण कहो जात है। अति ही अगाध सिंधु पार नहीं पावे को, थोड़ी बुद्धि सीप मांझ कैसे कैसे समात है। इनमें वो समस्त सद्गुण विराजमान रहते हैं जो श्री कृष्ण को अधीन करते हैं। हमारे माई श्यामा जो को राज, जाके अधीन सदा ही सामरो, या ब्रज को शिरताज। हमारे माई श्यामा जो, जिसके अधीन श्री कृष्ण रहते हैं, वह अधीन संग ही संग डोले। और ये परम सौभाग्यवती है क्योंकि इनके प्रियतम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण अविनाशी दूल्हा है। इनको अनुपम गौरव प्राप्त है क्योंकि जिनके चरणों में ब्रह्मा शिवादि अपने मुकुट रगड़ते रहते हैं, वो श्री कृष्ण। देखो कैसी प्यारी जी का गौरव देखो, हमारी स्वामी जी की महिमा देखो। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत। हमारी लाडली जो वृंदावन में जब वन विहार करती है तो वृंदावन की लताएं नृत्य करने लगती है। तो जितने पुष्प पराग ऐसे सब मानो वृक्षों ने पावड़े बिछा दिए हों, उसके ऊपर सखियां सुंदर सुगंधित द्रव्य से युक्त पराग डालती हैं। फिर लाडली लाल वन विहरण, जब प्यारी जू के अत्यंत सुकुमार श्री चरणों में पराग लग जाता है तो लालजू को ऐसा लगता है कहीं पराग चुभ न जाए। तो बिहरत कुसुम पराग लगत जब, तो पीतांबर से लाडली जी के सामने झुकते, उनके चरण तलवे को पीतांबर से पूछते पराग चुभ न जाए। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत। और जब चरणों को लेकर तलवे को झाड़ रहे होते तो जो श्री चरण शोभा है हमारी स्वामिनी जी की, जिनके चरणों की वंदना अखिल विश्व के ऋषि मुनि महात्मा ईश्वर कोटि के ब्रह्मरुद्र आदि सब नमन करते हैं, वो प्रभु लाडली जी के चरणों में मुकुट स्पर्श कराते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत। लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर। अद्भुत सुंदरता प्यारी जो की श्री चरणों की सुंदरता के समुद्र लाल जो महाराज असीम सौंदर्य श्री चरणारविंद का देख करके मस्तक पधरा देते हैं। हाँ, ये गौरव लाडली जी का। ये वाणी का विषय या बुद्धि का विषय नहीं है, वृंदावन धाम है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम। रसखान जी कहते आगम निगम पुराण सब जगह ढूंढा, पर दिखाई दिया उस सेवा कुंज में किशोरी जी के चरणों को चापते हुए। नंददास जी के ऊपर कृपा हुई तो देखा चापत चरण मोहन लाल, कुंवारी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। बड़े बड़े महापुरुषों पर जब कृपा हुई तो प्रभु का वो प्रेम रूप, प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जी। फिर श्री चरणों की सेवा मांगते हैं सखियों से कि तुम तो रोज महावर रचना करती हो, आज मुझे सौभाग्य दो। अपनी गोद में श्री चरण लेकर महावर की रचना करते हैं लालजू महाराज। जावक चित्र बनाई संवारत, करण सफल तब मानत। हित ध्रुव ते सबहीन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। ये चरणारविंद सबसे दुर्लभ है,
लालजू महाराज अपनी गोद में लेकर श्री चरणों में महावर की रचना करते हैं। कबम का कर गई भाल लावत, नयन ऐसे नेत्रों में छुआते, भाल मस्तक पर। कौन? जिनके चरणों की रखने की चौकी को ब्रह्मा, नारद, सनकादि, शिवादि ये महापुरुष प्रणाम करते हैं, वो प्रभु। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, यहां ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। किसी की सामर्थ्य नहीं, जब तक लाडली की सहचरियों की कृपा ना हो तब तक जान ही नहीं सकते। ये वो लाडली है जाके अधीन सदा इस सांवरो या ब्रज को शिरताज। भगवान नारायण कहते हैं कि ये परब्रह्म की जो ज्योति है, तेज है, वो इनकी नख कांति है हमारी लाडली जू महाराज की। श्री लाडली जू के चरणों में जब गति होती, चलती है, तो उनके नूपुरों की झनकार होती है। राधा कृपा कटाक्ष भगवान शिव के द्वारा लिखा हुआ है, पढ़ के देखना। अनेक मंत्र नाद मंजू नूपुरासन। जब नूपुरों की झनकार होती है तो अनेक दिव्य मंत्रों का प्रादुर्भाव हो जाता है हमारी लाडली। यह अद्भुत ब्रह्म तेज से संपन्न नख कांति श्री जी के चरणों की है। इन्हीं को परावरा कहा गया, सारभूता कहा गया, परमाद्या, सनातनी, परमानंद रूपा, धन्या, मान्या, पूज्या। ये नित्य निकुंजेश्वरी श्री लाडली जू ये रास क्रीड़ा